हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। सर, नीति आयोग की बैठक चल रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में नहीं मौजूद हैं, तो उसको लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वो सब सवाल गलत हैं। हम नीति आयोग की अनुशंसाओं से बजट में जो विशेष राहत मिली है उसको लेकर के अति उत्साह में है, अति उमंग में है। उनके आने का कोई पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत कारण। सर, इसके अलावा ममता बनर्जी बैठक में आई, इंडिया अलायंस की इकलौती मुख्यमंत्री थी, लेकिन 5 मिनट बोलने के बाद उनका दावा है कि उनको बोलने नहीं दिया गया, वॉकआउट कर गई हैं और इसके साथ साथ केंद्र सरकार पे भेदभाव का लगातार आरोप लगा रही हैं। देखिए, इस बार के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस को थोड़ी सी राहत पहुंचाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को ज्यादा राहत महसूस कर ली है और किसी भी सवाल पर वो सरकार के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता था कि नीति आयोग की बैठक हो रही हो या पहले प्लानिंग कमीशन की, अपने अपने ऐतराज सब दर्ज कराते थे। केंद्र और राज्यों के बीच में जो व्यय का, आय का जो विवरण है उसका क्या ब्यौरा हो उस पर सब बोलते थे, अपने अपने लिए अतिरिक्त फंड की सब मांग करते थे। लेकिन बैठक में न जाएं, उसको संस्था को रिजेक्ट करें, ये पहली बार हो रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राज्यों के हितों के भी खिलाफ है। ममता दीदी एक तो एनडीए को पूरी को धत्ता दिखा करके मीटिंग में शामिल हुई। अगर वो इंडिया गठबंधन में है तो उनको क्यों आना चाहिए, लेकिन बंगाल में वो गठबंधन में नहीं है, दिल्ली में है, ऐसा भी पहली बार सुना जा रहा है। दूसरा, वो गई हैं वहां पर और बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीति आयोग को और प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोल करके चली आई। सच ये है कि उनका माइक बंद नहीं किया गया। अतिरिक्त पब्लिसिटी अर्जित करने के हिसाब से उन्होंने मीटिंग में आना कबूल किया और फिर जाना कबूल किया। सर, आपकी बात से एक और एडिशन है, जो आप इंस्टीट्यूशंस को रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि नीति आयोग को स्क्रैप कर दो, प्लानिंग कमीशन को वापस ले आओ। नहीं, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन की डेफिनेशन और नाम अलग हो सकते हैं, कर्तव्य एक है। राज्यों के साथ संवाद करने का केंद्र के साथ ये एकमात्र माध्यम है और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। और इसमें सभी राज्य अपने अपने राज्यों की आर्थिक स्थिति का वर्णन करके अतिरिक्त व्यय की, अतिरिक्त आय की, अतिरिक्त सहायता की मांग करते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा तो मुझे नहीं, आजकल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो पहले खत्म हो गई है, जो इस प्रकार का एक माध्यम था। इसको और खत्म कर दीजिए तो और तकरार बढ़ेगी। असल में जो चुनाव में पराजित पार्टियां हैं तात्कालिक राहत से अति उत्साहित हैं और उसी में केंद्र के साथ निरंतर संघर्षरत है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, विपक्ष की तरफ से इंडिया अलायंस के नेता लगातार कह रहे हैं कि जो बजट पेश हुआ है वो नीतीश नायडू बजट है और यही वजह है कि उनको बार बार इस तरह से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा अलग अलग मंच पे। तो ये तो आरजेडी के लिए चिंता का विषय है, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। आरजेडी की मित्र पार्टियां कह रही हैं कि बिहार को अतिरिक्त सहायता दी गई है और तेजस्वी यादव और आरजेडी उन पार्टियों के साथ खड़े हैं जो बिहार को अतिरिक्त सहायता दिए जाने के विरुद्ध हैं। चुनाव आएगा, सारी पार्टियां जो बिहार के विकास के बजट का विरोध कर रही हैं वो चित्त चुनाव में मिलेंगी और सबसे बुरी हार आरजेडी की होगी जो इन शक्तियों के साथ खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि अगर बिहार को स्पेशल प्रेफरेंस मिला है तो इससे बिहार में जो पार्टियों को चुनाव लड़ना है उनको क्या परेशानी हो सकती है और सबसे ज्यादा डेंट इसकी वजह से आरजेडी को लगेगा। और साथ ही जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को नहीं रोका गया था नीति आयोग में बोलने से, बल्कि उन्होंने जो किया वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।